Good morning children. Today I am going to read chapter 3 अहंकारी राजा. Now राजगढ़ में एक प्रतापी राजा राज्य करता था. वह बड़ा यशस्वी था. उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी. तो राजगढ़ में जो राजा था वह बड़ा वीर था और बहुत यशस्वी मीन्स चारों तरफ उसको जानते थे लोग, बहुत प्रसिद्ध था. और उसके राज्य में जो प्रजा जो वहाँ के लोग थे वे बहुत सुखी थे. उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रणवीर सिंह राजगद्दी पर बैठा. वह भी पिता की भांति वीर था. थोड़े ही समय में उसने सभी समीपवर्ती राज्यों को अपने अधीन कर लिया. तो उसके राजा जो थे, वो जो राजा थे राजगढ़ के, उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, उनके बेटे रणवीर सिंह राजगद्दी पर बैठे, वो राजा बन गए और वो भी अपने पिता की तरह बड़े वीर थे. थोड़े ही टाइम में उन्होंने जो वहाँ के आसपास के राज्य थे उन्हें अपने वश में कर लिया. राजा रणवीर सिंह शूरवीर तो बहुत था, परंतु प्रजा की भलाई के लिए कुछ भी नहीं करता था. वह निरंतर युद्धों में रत रहता और उन्हीं के विषय में सोचता. तो राजा रणवीर सिंह जो थे वह शूरवीर तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो प्रजा लोगों की भलाई के लिए कुछ नहीं करते थे. बस लगातार युद्धों के बारे में सोचना और उनमें ही बिजी रहते थे. नए नए महल बनवाता, हाथी घोड़े खरीदता और आमोद प्रमोद में जीवन बिताता. प्रजा के दुख सुख पर तनिक भी ध्यान न देता. कोई भी याचक उसके द्वार पर जाता तो रिक्त हाथ ही लौटता था. तो वो क्या करता था, नए नए महल बनवाता था, हाथी घोड़े खरीदता था, लेन देन में मतलब उसी में अपना जीवन बिताता था. और जो प्रजा के सुख दुख थे उन पर इतना सा भी ध्यान नहीं देता था. अगर कोई भी ज़रूरतमंद उनके पास जाता था तो वो खाली हाथ ही लौटता था. दान पुण्य से उसका लेश मात्र भी नाता ना था. राजा के इस व्यवहार से प्रजा में असंतोष बढ़ता जा रहा था. तो दान करना, इन सब चीज़ों से तो वो बिल्कुल भी कोई नाता नहीं था राजा का. और इस व्यवहार से प्रजा बिल्कुल व्याकुल होती जा रही थी. धीरे धीरे यह बात वन प्रवास करने वाले सन्यासियों के कानों तक पहुंची. तो क्या हुआ, धीरे धीरे यह बात जो वहाँ पर वन में जो वन जो था वहाँ पर जो सन्यासी रहते थे उन तक पहुँच गई ये बात. सन्यासियों का उस समय एक महत्वपूर्ण कार्य होता था. वह था कि यदि राजा नीतिपूर्वक शासन ना करे, प्रजा को सताए, अत्यायी हो तो उसे सन्मार्ग पर लाए, उसे उसके कर्तव्य के पालन हेतु विवश कर देना. तो सन्यासियों का क्या वर्क रहता था उस टाइम पर, जो इम्पोर्टेंट वर्क था उनका ये था कि यदि कोई राजा अगर शासन ना करे अच्छे से और वहाँ के लोगों को सताए तो उसे रास्ते पर लाना, उसे अपने कर्तव्य के लिए मजबूर करना, ये उनका काम होता था सन्यासियों का.